किस उपनिषद में पहली बार मोक्ष एवं माया की चर्चा हुई है? श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष एवं माया की चर्चा हुई है। ठीक है। उपनिषदों में कितने लोकों का विवरण है? उपनिषदों में 3 लोकों का विवरण है। कौन कौन सा? मृत्युलोक, पितृलोक और स्वर्गलोक। ठीक है ना। अच्छा, किस उपनिषद में कहा गया है कि स्वयं देवता भी ब्रह्मा को नहीं समझ सकते, केवल अज्ञानी ही मानते हैं कि वो ब्रह्मा को समझते हैं? ऐसा केन उपनिषद में कहा गया है। ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मा किसे बताता है? तैत्तिरीय उपनिषद अन्न को ही ब्रह्मा बताता है। किस उपनिषद में लिखा गया है? प्रणव अर्थात ओम को धनुष बनाओ, जीवात्मा को वान और ब्रह्मा को लक्ष्य, ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा गया है ना। ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु बृहदारण्यक उपनिषद क्या उपाय बताता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु प्रवज्या की चर्चा करता है। ठीक है ना। किस उपनिषद में लिखा गया है अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ? तो ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। किस उपनिषद में महावाक्य तत्त्वम असि, तुम वही ब्रह्मा हो, इसका मतलब यह है, का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में ब्रह्मा के 4 पाद अर्थात चतुष्पाद ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। काल सूक्तों में काल को ही ब्रह्मा कहा गया है। काल सूक्तों में काल को ही ब्रह्मा कहा गया है। किस वेद के काल सूक्त में काल को ही ब्रह्मा कहा गया है? तो अथर्व वेद के काल सूक्तों में काल को ही ब्रह्मा कहा गया है। एक उपनिषद भी है, उसमें भी काल को ब्रह्मा कहा गया है। वह कौन सा उपनिषद है? वह उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद है। किस उपनिषद में ब्रात्य का ब्रह्मा के रूप में भी वर्णन मिलता है? अथर्व वेद में ही ब्रात्य का ब्रह्मा के रूप में विवरण मिलता है। ठीक है। ब्रह्मा को तज्जलान किस उपनिषद में कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मा को तज्जलान कहा गया है। किस स्रोत में उपनिषदों में ब्रह्मा को क्या कहा गया है? उपनिषदों में ब्रह्मा को नेति नेति कहा गया है। ब्रह्मा को नेति नेति किस स्रोत में कहा गया है? उपनिषदों में। नेति नेति का क्या मतलब है? अनिर्वचनीय, यानी कि जिसके बारे में कुछ भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। किस उपनिषद में ब्रह्मा को हंस की संज्ञा दी गई है? श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्मा को हंस की संज्ञा दी गई है। किस उपनिषद में बताया गया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती? तो श्वेताश्वर उपनिषद में ही बताया गया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती। ठीक है ना। अपराविद्या मुंडकोपनिषद में अपराविद्या किसे कहा गया है? तो मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा से संबंधित प्राप्त आत्मज्ञान को अपराविद्या कहा गया है। मुंडक उपनिषद में ब्रह्मा ज्ञान हेतु मनुष्य को किसका सहारा लेना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए? तो मुंडक उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ज्ञान हेतु मनुष्य को गुरु का सहारा लेना चाहिए, वैसा गुरु जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो। ठीक है ना। तप से ब्रह्मा को जानो, ऐसा कहाँ लिखा गया है? ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है। किस उपनिषद में ब्रह्मा का स्वरूप जो है वो आकाश बताया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा का स्वरूप आकाश बताया गया है ना। उपनिषदों में सत्य किसे कहा गया है और माया किसे कहा गया है? तो उपनिषदों में ब्रह्मा को सत्य कहा गया और जगत को माया बताया गया है। ठीक है। जिस प्रकार एक मकड़ा अपने चारों ओर जाल बुनता है, उसी प्रकार यह संसार उस ब्रह्मा की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ठीक है ना। जावाल को ब्रह्मा परिचय देने का उल्लेख मिलता है ना। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में
जाबाल को ब्रह्मा का परिचय देने का उल्लेख मिलता है। इसे किस किस लोगों ने ब्रह्मा का परिचय दिया था? एक पनडुब्बी पक्षी भी दिया था। उस पक्षी का क्या नाम था? उस पक्षी का नाम मदगु था। एक और पक्षी दिया था, वो कौन सा पक्षी था? वो पक्षी था हंस। इसके अलावा बैल और अग्नि ने भी सत्यकाम जाबाल को ब्रह्मा का परिचय दिया था। ठीक है। स्कंभ, ब्रह्मा को स्कंभ कहा गया है। कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ब्रह्मा को उच्छिष्ट भी कहा गया है। कहाँ? अथर्ववेद में। ब्रह्मा प्राप्ति की विधि का विस्तृत विवरण किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ठीक है। तुरीय और ज्येष्ठ ब्रह्मा, तुरीय और ज्येष्ठ ब्रह्मा कहाँ कहा गया है ब्रह्मा को? अथर्ववेद में। तुरीय का मतलब क्या होता है? तीसरी ब्रह्मा। ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है।